प्रेस वार्ता जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे मीडिया बंधु आए उनका हम स्वागत करते हैं। जो हमारी आज की प्रेस वार्ता है वो इसलिए थी कि जैसे कि पूरे समस्त कटरा को पता था कि एक एजिटेशंस चली जिसमें हमारी माताएं बाहर आईं, जिसमें हमारे संघर्ष समिति के 8 मेंबर्स को जेल के अंदर ले लिया गया, जिसके अंदर हमारे जो बच्चा कटरा से बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। फिर उसी के जैसे कि देखा गया कि शॉप्स बंद रही, ढाबास बंद रहे, होटल्स भी कहीं ना कहीं बंद होने की कगार में आ चुके थे। तब हमारे कटरा में 31 तारीख को डिवकॉम जी आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आपका जो अनशन किया था जो कटरा के लोगों ने, जो कटरा के बच्चों ने, उनको ये बताया गया कि आप अपना अनशन खोल दो, जिससे जो संघर्ष समिति के 18 मेंबर्स हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो कटरा का जो गंडोला का जो काम लगा हुआ है उसको 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाएगा जब तक हम टेबल पे टॉक्स पे होंगे। उसके बाद अगले दिन जैसे कि हमें प्रशासन ने जैसे बोला वैसे हमने कटरा वालों ने उनकी बात मान ली, हमने एक कटरा खोल दिया। उसके बाद जैसे कि हमें सुनने में आया कि जो सांझी छत पे काम चल रहा था, हमने प्रशासन को पूछा कि वो किसका काम है, तो हमें तब पता चला कि वो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का काम है। ठीक है, इधर तक भी हमने बात मानी। फिर हमें पता लगा कि उसको टीन की कवरिंग कर दी गई, हम तब भी चुप रहे। फिर उसके 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं कटरा के जो बेस कैंप, कटरा का जो बेस कैंप जिधर से गंडोला की जो एक मुख्य जो टावर था वो लगने वाला था, उधर भी फिर काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो हमने जो एक एसडीएम के पास गए कि बताइए उसका क्या वो है कि उसको उधर काम क्यों लगाया गया, जब तक हम टेबल टॉक्स पे हैं उस पर काम क्यों लगाया गया। तब उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए श्राइन बोर्ड के, उन्होंने हमें बताया गया कि ये जो काम है ये हम सिर्फ उधर से मिट्टी उठा रहे थे। फिर उधर से बताया गया कि ये किसी और चीज़ का काम है। हम ऑन कैमरा ये पूछना चाहते हैं अगर वो किसी और चीज़ का काम है तो हमें उसका टेंडर दिखाया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो इधर के जो हमें जो कटरा के लोगों को या आगे पीछे के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो हम ये सेंटर का प्रोजेक्ट ये पूछना चाहते हैं अगर ये सेंटर का प्रोजेक्ट है तो श्राइन बोर्ड ने इसका टेंडर क्यों निकाला है, एक हमें इसका जवाब दे दिया जाए। और तीसरी बात, जो सेंटर का जो प्रोजेक्ट है उसमें 18 गंडोले हैं, जो जेएंडके में 18 गंडोले दिए गए हैं, उसमें कहीं भी श्राइन बोर्ड का जो ये प्रोजेक्ट है, रोपवे का प्रोजेक्ट है, ये कहीं भी दिखाया नहीं गया है। और जो पर्वतमाला स्कीम के अंडर जो प्रोजेक्ट आया था जिसमें रनसू बस स्टैंड शिवकोड़ी का जो था, उधर के लोगों ने रोष व्यक्त किया और ये जो उनका जो प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। अब हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर ये पर्वतमाला के स्कीम के अंडर नहीं है, अगर ये उसके सेंटर का प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्यों इस पे इतनी नकेल कसी जा रही है जिसमें इनको हमारी आस्था, हमारा रोजगार, जो जितना भी हमारा रोजगार इसमें जो चला जाएगा, इनको क्यों इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम यही कहीं ना कहीं ये लोगों से पूछना चाहते हैं और ये भी पूछना चाहते हैं क्यों इस पे इतना नकेल कसी जा रही है जिसमें हमें हमारी माताओं के, हमारी बहनों के जो आंसू हैं, क्या उसका मजाक बनाया गया है। हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से और उनको ये अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर रास्तों में आएंगे, फिर यही एजिटेशन चलेंगी, फिर आंदोलन होंगे, फिर सत्याग्रह होंगे। हम ये अल्टीमेटम अपनी जो भी एजिटेशंस जो हमारी चली, फिर ये एजिटेशंस होंगी और इसके सीधा जिम्मेदार होंगी हमारी प्रशासन, जिन्होंने हमें फेक वादे करके हमारी माताओं बहनों के जो आंसू निकले उसमें जो उनका मजाक बनाया गया है, हम उनके आंसू का पाई का हिसाब अब श्राइन बोर्ड से मांगेंगे। और कटरा का जो बच्चा है सड़कों पे उतर गया है, इसके खिलाफ बस यही बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये हम रणनीति बताएंगे नहीं। दूसरी बात ये है सत्याग्रह चलेंगे, जेल बालो आंदोलन चलेंगे, जितनी जो हो सकता है हमारे अंदर हो सकता है, मरते दम तक रोपवे के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे जिधर हमारी सांस का आखिरी कतरा रोपवे के खिलाफ लड़ेगा। श्री माता वैष्णो संघर्ष सबका मेन उद्देश्य यही है, रोपवे रुकवाना। संघर्ष समिति का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा के युवा का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा की लेडीज का भी यही है, रोपवे रुकेगा। कटरा के बच्चे का भी यही है, रोपवे रुकेगा। और रोक के हम दिखाएंगे अब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोपवे रुकेगा। गवर्नर देखिए, वो बात उन्हें बिल्कुल करना चाहते थे, पर वो भी एक खास मकसद से, एक काम से आए थे। वो अपना काम करके चले गए और हमने जहाँ तक कोशिश की कि हम उनको अप्रोच कर पाए, उनसे मिल पाए, पर हम नहीं मिल पाए। चलो कोई नहीं, उनके पास भी हो सकता है समय की कमी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अभी रुक गए।
हम संघर्ष समिति के साथ साथ, वो हमारे बड़े हैं, हम उनके छोटे हैं, वो जैसा बोलेंगे हम उनके साथ साथ चलने को तैयार हैं। हम उनके मतलब जैसे जैसे वो चलेंगे हम भी उनके साथ साथ चलेंगे। बाकी आपने बात की उसकी कि हमारा यूथ का एक वहाँ पे मिलने नहीं गया उनसे, वो भी हम बात कर रहे हैं अभी। ये भी एक आपको पता ही है कैसे चल रहा है कि सारे एक ज़्यादा गुट बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोग वो वाले हैं जो बोलें कि गंडोला लग जाए कि हमें इससे फ़ायदा है। वो आपको पता है कैसे कैसे निकाले हैं। तो इस चीज़ पे भी हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हो सकता है हम भी कोशिश करेंगे कि कटरा की लेडीज़ का अलग गुट बने, बच्चों का अलग गुट बने, उसके बाद कटरे के स्कूल के जो जैसे भी अलग अलग गुट जैसे बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए सीनियर सिटीजन आपकी बात ठीक है, और आप ऐसे सिर्फ 4-5 ऐसे लोगों को बोलो कि यही कटरा का सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे नहीं होता है। सब लोग कटरा के हमारे मार्केट के लोग हैं, पुराने जो लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद पैंथल रोड के लोग हैं, कश्मीर रोड, जहाँ से लोग हैं अभी, तो उनमें से तो आपको कोई चेहरा दिखाई नहीं होगा जो कटरा में बुजुर्ग जितने, वो भी एक लोग हैं। उनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जैसे जैसे वो हो सकेगा उनको भी हम आगे कोशिश करेंगे कि वो भी एक अपना आगे मेमोरेंडम रिप्रेजेंट करें। जा रहे हैं कि इस रोप वे की वजह से हमारा कितना जम्मू प्रोविंस में कटरा के मतलब कि जम्मू प्रोविंस का बड़े लोग इधर से काम करते हैं। तो अगर ये रोप वे के जो डिसएडवांटेजेस हैं, कितने लोग इस पे बेरोजगार हो जाएंगे, क्या इस बात पे आज तक कभी बात हुई? आप देखे जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में 32% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये रोप वे लगता है तो कितने बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं? हमारी जो आस्था के एंगल से देखा जाए, अगर कल को ये रोप वे लगा देते हैं तो कौन जाएगा बाणगंगा में, कौन जाएगा चरण पादुका में, कौन जाएगा अर्धकुंवारी में? इनको ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है, और ये कटरा का जो युवा है ये चीज़ कभी नहीं होगी। हमने पहले भी यही बोला कि कटरा का जो स्टेक होल्डर्स हैं अब वो फिर से रास्ते में आएंगे, फिर से हमारी माएँ बहनें रास्ते में आएंगी जब तक ये गंडोले का काम का कैंसिल नहीं होगा। साहिल जी आने वाले मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं, हम बढ़ चढ़ के पहले भी हमने गंडोला रोकने के लिए बहुत बड़ी आयतशनें की और आगे भी करेंगे और लड़ेंगे, लास्ट दम तक लड़ेंगे जब तक गंडोला रुकेगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ से 29 MLA जीत के गए हैं जम्मू से जो जीत के गए हैं वो हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोगों ने उनको वोट दिए हैं यार, हमारे लिए बोलो यार, ऊपर तक बात करो। ये सेंटर का प्रोजेक्ट नहीं है। आप श्राइन बोर्ड के नीचे आके कौन सा आपके ऊपर दबाव आ गया जो आप श्राइन बोर्ड की बातें कर रहे हो, श्राइन बोर्ड की बोली बोल रहे हो? आपको लोकल लोग नहीं दिख रहे हैं? आपने आगे इलेक्शन नहीं लड़नी है। हम लोगों ने आपको जिताना है, आगे भी जिता के भेजेंगे अगर आप हमारा साथ दोगे। मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, हमारा साथ दीजिए और गंडोला रुकेगा और ये जम्मू बचेगा। अगर गंडोला रुक जाएगा जम्मू बच जाएगा। अगर गंडोला लग गया ना तो ये जम्मू प्रोविजन जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम से कटरा के बच्चे को ये बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ चढ़ के इसमें साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। अगर कल को गंडोला लगेगा तो हमारा फ्यूचर बहुत खराब होगा, इसलिए हमारी जो टीम है उसका साथ दीजिए। कल को जो भी हम अगर कुछ भी स्ट्राइक करते हैं, कोई एजिटेशंस करते हैं, तो बढ़ चढ़ के इसमें साथ दीजिए। बस यही मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं।